आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, बीए प्रथम सेमेस्टर का संस्कृत का प्रश्न पत्र हल लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। मुझे आशा ही निवारणपूर्ण विश्वास है कि यह हल प्रश्न पत्र आपको काफ़ी लाभान्वित करेगा। तो पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे और देखेंगे संस्कृत के आज जो एग्ज़ाम हुआ है इसका पहला प्रश्न, इनमें से आदि काव्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 रामायण। अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचनाकार कौन है? तो गलती बस लोग रामचरितमानस समझ के तुलसीदास समझ लेते हैं, लेकिन यह वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामायण पर आश्रित काव्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा सुघोष द्वारा लिखा गया बुद्ध चरितम। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में जो कथा है वह किन में वर्णित है? तो महाभारत में कथा जो है वह पर्व में है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो गीता महाभारत के जो है भीष्म पर्व से संबंधित है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बहुत चर्चित पंक्ति है, अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। तो यह किस ग्रंथ से ली गई पंक्ति है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह श्रीमद् भागवत गीता की पंक्ति है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अनावृतम कपाटम द्वारम देह किसने कहा था? तो यह कालिदास ने कहा था और इन्हीं 3 शब्दों पर उन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना भी की है कालिदास ने। आइए बढ़ते हैं आगे और इनमें से कौन गीत काव्य है? तो कालिदास द्वारा लिखा गया मेघदूत जो है वह गीत काव्य है। अगला प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो जवाब हो जाएगा 17 सर्ग हैं। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सहसा विदधीत न क्रियाम किस कवि का कथन है? तो यह भारवी का कथन है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी माघ की रचना है? इसमें माघ की रचना आपको बताना है। शिशुपाल वधम के रचनाकार माघ हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, भारवी जो हैं अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। और माघे संति त्रयो गुणा, माघ कवि जो हैं वह तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि उपमा के लिए कालिदास पदलालित के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं हम लोग, बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? तो इसमें बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो रघुवंशम जो है यह लघुत्रयी के अंतर्गत रचना आती है। दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर है। शिशुपाल वधम, नैषधी चरितम और किरातार्जुनीयम यह तीनों रचनाएं बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि नैषधी चरितम किसकी रचना है? नैषधी चरितम किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। तो नैषधी चरितम श्री हर्ष की रचना है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री हर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री हर्ष तीसरा विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्थ संग्रह के लेखक कौन हैं? तो अर्थ संग्रह कृति के रचनाकार लौंगाक्षी भास्कर हैं। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दशमलव पद्धति के जनक कौन हैं? तो दशमलव पद्धति आर्यभट्ट द्वारा दी गई पद्धति है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वास्तुशास्त्र का मूल क्या है? वास्तुशास्त्र का मूल क्या है? तो वास्तुशास्त्र का मूल आपको इसमें बताना है। तो जवाब हो जाएगा स्थापत्य वेद। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि ज्योतिष शास्त्र किस में विभक्त है? तो ज्योतिष शास्त्र स्कंद में विभक्त है। अगला प्रश्न है कि पतंजलि के अनुसार योग के कितने अंग हैं? तो पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीति शतकम के रचयिता कौन है? तो नीति शतकम भर्तृहरि की कृति है। अगला प्रश्न है कि तप के फलस्वरूप ब्राह्मण ने किसे अमर फल दिया था? तो राजा भर्तृहरि को दिया था, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और भर्तृहरि ने फिर उसे पिंगला को दिया। अगला प्रश्न, भर्तृहरि की प्रिय रानी कौन थी? तो भर्तृहरि की प्रिय रानी पिंगला थी, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुर्जन भी सत्संग से सुधर जाता है। दुर्जन भी किसकी संगत से सुधर जाता है? तो सत्संग यानी सज्जन के संग, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। सठ सुधरई सत्संगत पाई। अगला प्रश्न है कि भर्तृहरि ने मनुष्य के लिए किसे आवश्यक माना है? तो भर्तृहरि के अनुसार जो है मनुष्य के लिए किसे आवश्यक माना है? साहित्य, संगीत, कला विहीना अपूर्व साक्षात पुरुष उसे पशु के समान मानते हैं। तो साहित्य, कला और संगीत तीनों ही माना है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुमार संभव के लेखक कौन हैं? तो कुमार संभव के रचनाकार हैं कालिदास, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुमार संभव का उपजीव्य काव्य कौन सा है? तो कुमार संभव शिव पुराण, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कुमार संभव के प्रत्येक सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो कुमार संभव के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या 60 है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कुमार संभव का नायक किस प्रकार का नायक है? कुमार संभव का नायक धीरोदत्त नायक है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुमार संभव में किस प्रकार के मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है? कुमार संभव में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विदंत में कौन सा लकार है? तो जवाब हो जाएगा लट लकार। अगला प्रश्न है कि विद्याहीन पुरुष किसके समान होता है? तो वह पशु के समान होता है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारवी की रचना है? तो कुमार संभव रचना जो है यह किसकी है? कालिदास की है। शिशुपाल बधम हर्ष की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की है, तो विकल्प 4 इसका किरातार्जुनीयम सही हो जाएगा, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस काव्य से संबंधित है? तो यह जो है किरातार्जुनीयम से संबंधित है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवर्ण के कुल कितने भेद हैं? तो जवाब हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 पाणिनि। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अष्टधन अध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टधन अध्यायी यानी अष्ट से 8 अध्याय हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अयादि संधि का सूत्र है? तो एचो अयावह अयादि, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाह्य प्रयत्न होते हैं, तो जवाब हो जाएगा इसका 11, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जलौध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जलौध जलाधन ओध, जलौध, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधनालय, विद्यालय, विकल्प 3 अका स्वर्ण दीर्घ से होगा, विकल्प 3 इसका सही दीर्घ संधि है।
आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 4 5। अगला प्रश्न, ई च वर्ग और यह का स्थान क्या है? तो यह तालु होगा, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका उच्चारण कंठ नहीं है? तो अको विसर्जनीय कंठ यानी अ क और विसर्ग कंठ के उच्चरित होते हैं, वह चौथा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न है कि प्रधन जयते में कौन सी संधि होगी? तो प्रधन जयते में पररूप संधि होगी, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह का उच्चारण स्थान क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 दंतोष्ठ। अगला प्रश्न, लोको अयम में कौन सी संधि है? तो लोको अयम में पूर्वरूप संधि है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रामश्चलित में कौन सी संधि है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 स्तोश्चुनाश्चु। अगला प्रश्न है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमस्ते नमः धन्ते नमस्ते होता है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जसत्व संधि का सूत्र क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा जलालाम जोश्यन्ते, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विष्णु स्त्रता में कौन सी संधि है? तो जवाब हो जाएगा इसका विसर्जनीयस्थ स, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तट्टिका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत्दंटिका तट्टिका, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिबंदे में कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोनोनुस्वार। अगला प्रश्न है कि दूसरा वर्ग चौथा एवं सल वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ये महाप्राण होते हैं, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तोरली सूत्र का कौन सा उदाहरण है? तो जवाब हो जाएगा इसका तल्लीन, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा वरदराज, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इत विधायक सूत्र इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा हलंत्यम, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इसमें से वार्तिकार कौन है? तो वररुचि या कात्यायन, विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। कात्यायन वार्तिकार हैं, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। अगला प्रश्न है कि क से लेकर के म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि री वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? री वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 30। अगला प्रश्न, सुप प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 21। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? तो जवाब हो जाएगा उपसर्ग जो है 22 प्रकार का होता है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के जनक कौन हैं? तो आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी हैं, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या कितनी है? तो किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या 18 है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो जवाब हो जाएगा वन पर्व, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से काव्य कितने प्रकार का होता है? तो काव्य मुख्य रूप से
दो प्रकार का होता है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। बाकी कुछ लोग जो है गद्य काव्य और पद्य काव्य कहते हैं, तो वह श्रव्य और जो श्रव्य काव्य होता है इसी का भेद होता है। तो हमारी समझ से इसका ऑप्शन 1 होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। विद्याधन सर्वत्र क्या प्रदान करता है? तो विद्याधन सर्वत्र सम्मान देता है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शेषनाग को किसने धारण कर रखा है? तो जवाब हो जाएगा कच्छप ने, दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भर्तृहरि की दृष्टि में कैसे आभूषण व्यर्थ हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प 4 सभी। अगला प्रश्न, सच्चित में कौन सी संधि है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 स्तो चुना स्तुतो। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ लिखने वाले हैं भास्कराचार्य, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भर्तृहरि की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें भर्तृहरि की रचना कौन सी नहीं है इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा शतक, वैराग शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक भर्तृहरि की रचनाएं हैं। अगला, देवात्मा में कौन सा समास है? तो देवात्मा में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में कांडों की संख्या है 7, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने उत्तर मिला लिए होंगे, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं फिर यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।